भगवान श्री राम कहते हैं ऐसी स्त्रियों के घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। भगवान श्री राम ने बताया कि माता लक्ष्मी जी ऐसे 3 घरों में कभी भी प्रवेश नहीं करती और ना ही ऐसे घरों में निवास करती है। और जिस घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती और उस घर पर हमेशा गरीबी छाई रहती है। ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं आपको एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर जिस घर में ऐसी 3 गलतियों की जाती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं आपको इतनी ज्ञानवर्धक और माता लक्ष्मी जी से जुड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना बहुत ही आवश्यक है। कुछ ऐसी गलतियाँ जिसे लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं। घर की महिलाओं से लेकर घर के पुरुष भी इन 3 गलतियों को कभी ना कभी कर ही देते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी ऐसे घर पर अपनी दृष्टि कभी नहीं डालती और ऐसे घर में माता लक्ष्मी समस्या, गरीबी, दुख दर्द हमेशा बनी रहती है। अगर आपके घर में सुख तकलीफ, गरीबी, समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है तो आज ही आपको यह कथा को अवश्य ही सुन लेना। अगर आपने इस कथा को ठुकरा दिया और इस कथा को पूरा नहीं सुना तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी जी को आते हुए धन को आपने ठुकरा दिया है। इसलिए ऐसी गलती की किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं आपको कुछ ऐसे सरल और अचूक उपाय भी बता रहा हूँ जिन्हें करते ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में धन की वर्षा करेंगी। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस कथा को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। भगवान श्री राम कहते हैं आप सभी जानते ही हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का वास होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिस घर पर होता है वहाँ सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। यह सत्य है कि अगर माता लक्ष्मी जी जिन घरों में पर मेहरबान हो जाती है तो उसका जीवन खुशियों और आनंद से भर जाता है। माता लक्ष्मी जी के सच्चे मन और विधि विधान से पूरे पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह सत्य है कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी गरीब इंसान को राजा बना देता है और यदि माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं तो राजा को भी दरिद्र बना देती हैं। यही वजह है कि हर कोई माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा और मेहनत से पूजा पाठ करता है। परंतु कई बार आपसे अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो माता लक्ष्मी जी को नाराज कर देती हैं। इससे वह हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आगे भगवान श्री राम कहते हैं आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको उन गलतियों के बारे में बता रहा हूँ जिनकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में भी कभी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी जी आपके घर में इन कारणों की वजह से नहीं आती और बहुत से लोग अपने घर में झूठे बर्तन फैलाकर इधर उधर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको उठकर साफ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जो रात के झूठे बर्तन होते हैं उनको रात को ही साफ कर देना है, सुबह के लिए नहीं रखना है। झूठे बर्तन घर में फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए, इसे माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती हैं। और जितना हो सके तो रात के बर्तन होते हैं उनको रात में ही साफ कर लेना है। यह सत्य है कि हिंदू शास्त्रों में जो रात के बर्तन होते हैं अगर आप उनको रहने देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में कभी भी नहीं आती। तो उन बर्तनों को आपको रात को ही साफ कर देना है। ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी नहीं रुकती, इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि अगर आपने रात को खाना खाया और अगर आपके घर में झूठे बर्तन हैं तो सुबह के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उनको रात को ही एकदम साफ और स्वच्छ करके रख देना है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की अर्थ
ग्रामी कुबेर और धन की देवी माने जाने वाली धन और समृद्धि के गोत्र होते हैं। कुछ खास स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें पवित्र स्थान माना गया है। इन जगहों पर गंदगी या बेकार का सामान रखना शुभ नहीं होता। खासकर उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा और स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा धन और समृद्धि की ऊर्जा से जुड़ी मानी गई है। अगर उत्तर दिशा में गंदगी या बेकार की चीज़ें पड़ी रहती हैं तो माता लक्ष्मी जी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इसलिए इस जगह को खाली रखना और यहाँ कच्ची भूमि को खुला छोड़ना भी धन संपत्ति को बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण माना जाता है। और रसोई घर की बात करें तो यह घर का दूसरा सबसे पवित्र स्थान होता है, जिसे बहुत ही ध्यान से साफ करना होता है। चूल्हा या गैस स्टोव पर कभी भी खाली या गंदे बर्तन नहीं रखना है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी जी घर से रूठकर चली जाती हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि रसोई को साफ रखने से सुख शांति बनी रहती है और घर में बरकत आती है। इसके साथ रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में खुशहाली और सम्मान बढ़ता है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वह यह है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाना अशुभ माना गया है। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है, इसलिए घर की सफाई का काम दिन में ही पूरा कर लेना है। झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होकर चली जाती हैं और आपके घर को सदा के लिए छोड़ देती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगाने भी पड़े तो घर की गंदगी को बाहर नहीं करना है, उसको सुबह साफ करना है, सुबह ही फेंकना है। और माता लक्ष्मी जी को एक हाथ से चंदन कभी नहीं लगाना है, यह गलती एक हाथ से कभी नहीं लगाना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो एक हाथ से चंदन खींचते हैं और ऐसा करने से नारायण को भी दरिद्रता बना देते हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी जी आपसे अत्यंत नाराज हो जाती हैं और वह रूठ कर चली जाती हैं। माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में भी कभी वास नहीं करती, जो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से धन की आपके जीवन में सदैव कमी रहती है, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के साथ सीधे भगवान को नहीं लगाना है, यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है और ना ही अच्छा माना गया है। चंदन को पहले किसी पत्र या बर्तन में रख देना है और फिर देवी देवताओं को लगाना है। इसके बाद बिना अधूरी माता लक्ष्मी जी की पूजा शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करना है, बल्कि साथ में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना है। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अकेले माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से उनकी कृपा कभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। इसलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा भी करनी होगी। और इस समय सोने पर माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्यास्त से पहले जागना और रात्रि के समय सोना बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय भी सोते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनुचित होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी सदैव आपसे नाराज ही रहती हैं और आपके घर को सदा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। यह सत्य है कि पूजा पाठ के समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या फिर लेटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है, अमंगलकारी माना गया है। इसका अंतर नहीं करना है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का ही वास माना गया है। जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं और उन महिलाओं को सम्मान नहीं देते, तो यह सत्य है कि महिला घर की लक्ष्मी होती है, तो उनका अपमान नहीं करना है। और जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग और गरीबों का अपमान करने पर भी माता लक्ष्मी जी आपसे सदा के लिए नाराज रहती हैं। कभी भी किसी को अपशब्द बोलना नहीं है। कई लोग छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग गुस्से में
कई बार आप शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह सत्य है कि आप शब्द का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज रहती हैं। इससे आपके घर में आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं और गंदे कपड़े पहनना माता लक्ष्मी जी को साफ सफाई अत्यंत पसंद है और जिस घर में गंदगी रहती है उस जगह पर माता लक्ष्मी जी की बहन का वास हो जाता है। गंदी जगह पर माता लक्ष्मी जी कभी वास नहीं करती। शास्त्रों के मुताबिक कहा जाता है कि जो गंदे कपड़े पहनते हैं उन पर माता लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं होती। ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी जी सदैव नाराज रहती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। भगवान श्री राम कहते हैं कि आप नए कपड़े बाजार से खरीद लो, यानी कि आपके पास जो भी कपड़े हैं, चाहे आपके कपड़े फटे पुराने ही क्यों ना हो, परंतु उन्हें हमेशा साफ सुथरा करके ही पहनना है। साफ सफाई न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि यह हमें सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देती है। दीपक जलाने का महत्व हिंदू धर्म में सुबह और शाम दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अपने घर या मंदिर में नियमित रूप से दीपक जलाते हैं उन पर माता लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती हैं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। ज़्यादा सोने की आदत छोड़े। ज़्यादा सोना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि यह आपकी समृद्धि को भी प्रभावित करता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सुबह देर से उठता है और रात में देर तक जागता है तो उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए कोशिश करना है कि आप सुबह जल्दी खासकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ऐसा करने से न केवल माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं बल्कि यह सेहत और मानसिक शांति के लिए भी फायदेमंद है। भोजन को बीच में छोड़ने की आदत, भोजन को अधूरा छोड़ना या बीच में उठकर चले जाना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। यह आदत न केवल आपकी सेहत के लिए खराब है बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं। इसलिए हमेशा भोजन को पूरे मन से करना चाहिए और उसे ख़त्म करने के बाद ही उठें। यह घर में बरकत बनाए रखने और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अनेक रंग के फूल नहीं चढ़ाना है। यह सत्य है कि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग कमल के फूल अत्यंत पसंद है, इसलिए उन्हें यह फूल चढ़ाना है। माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल चढ़ाना जितना ज़्यादा हो सके तो बचना है क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। आपको माता लक्ष्मी जी को कभी भी सफ़ेद रंग के फूल नहीं चढ़ाना है क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अमंगलकारी माना गया है। आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ हो जाती हैं, आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए ऐसा करने से बचना है और जब भी कोई नमक मांगे तो उस व्यक्ति के हाथ में देने के बजाय बर्तन में रख कर देना है। इसके अलावा शाम के समय किसी को भी नमक देने से बचना है, यह अशुभ माना गया है। रात के समय किसी को नमक नहीं देना है, यह भी घर में दरिद्रता लाता है। वैसे तो कोई रात को नमक देता ही नहीं है, अगर कोई देता है तो लेना नहीं है क्योंकि यह अशुभ माना गया है। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी नहीं आती, तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। भगवान श्री राम कहते हैं, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। रात के समय दूध या दही मक्खन किसी को भी भूलकर नहीं देना है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना है क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। तो आपको जो शाम का समय होता है उसे समय जितना हो सके दूध या फिर दही किसी को देने से बचना है। हालांकि शाम के समय आप बाज़ार से खरीद कर घर ला सकते हैं और आपके घर में झाड़ू इधर उधर नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू को भूलकर किसी को नहीं देना है। इसके अलावा अपनी झाड़ू को कभी भी किसी को उधार नहीं देना है।
इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ होकर सदा के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। और भले ही आप मर जाना, लेकिन भूलकर भी माचिस के अलावा यह 10 चीज़ें अपने घर में, मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना है। आजकल भगवान हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है जहाँ लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अगर मंदिर को साफ सुथरा और स्वस्थ रखा जाता है तो घर में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मंदिर में क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ें नहीं रखनी है? इन बातों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनसे न केवल घर का माहौल अच्छा होता है बल्कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। मंदिर में माचिस नहीं रखना है। अगर आपके घर के पूजा घर में भगवान गणेश या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर के पास माचिस रखी हुई है तो इसे तुरंत हटा दीजिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है और इससे घर की समृद्धि प्रभावित होती है। यह एक ऐसी गुप्त जानकारी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जिन घरों में इस बात का ध्यान रखा जाता है वहाँ हमेशा सुख शांति और तरक्की का वास होता है। मंदिर का सम्मान करना चाहिए। मंदिर के सामने हमेशा आदर और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, परंतु कुछ लोग अनजाने में मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो अशुभ होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग मंदिर के सामने अनुचित व्यवहार या विवाद करते हैं जो पूरी तरह से गलत है। मंदिर के सामने ऐसी हरकतें करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार पर दुखों का साया मंडराने लगता है। पति पत्नी का व्यवहार मंदिर के आसपास या उसके सामने पति पत्नी के बीच अनुचित संबंध या बहस करना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न केवल घर की शांति भंग होती है बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी समाप्त हो जाती है, जो कि घर का कोई स्थान नहीं देखते हैं। जब मन करता है जब पति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। आज भी घर परिवार में ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि ना तो समय देखते हैं, ना ही कौन से स्थान पर हम संबंध बना रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, कथा को छोड़ने से पहले घर में जो आपके मंदिर बनाकर रखा है ना उसमें से यह चीज़ बिल्कुल हटा देना है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना है मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। आज अगर आपके घर के मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से यह 3 चीज़ें नहीं हटाई हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर के मंदिर को अपने बेडरूम में ही बना रखे हैं। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और एक साथ रात में संबंध बनाते हैं, और जरा सोचकर देखिए आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना है, बल्कि मैं आपसे यह बोल रहा हूँ कि पति पत्नी को संबंध बनाना है, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर में वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपको पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप पूजा घर में मूर्तियाँ रखते हैं, लेकिन पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिससे घर में तरक्की और समृद्धि बनाए रखना है। घर किसी की ख्वाहिश होती है, परंतु कई बार आपने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से घर तरक्की करने के बजाय समस्याओं से घिर जाता है। अक्सर लोग वास्तु
शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखते, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। वास्तु और मंदिर का महत्व आज के समय में कई महिलाओं को जो शादी के बाद नई बहू बनकर घर आती हैं, वास्तुशास्त्र ज्ञान नहीं होता, उन्हें यह नहीं पता होता कि मंदिर में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। ऐसे में वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो घर की शांति और समृद्धि को प्रभावित करती है। मंदिर को हमेशा पवित्र और व्यवस्थित रखना है। इसके सामने किसी भी प्रकार की अनुचित हरकतें करना अशुभ माना गया है। मंदिर के सामने हमेशा शालीनता और सम्मानता का व्यवहार करना चाहिए। पूजा का स्थान सबसे पवित्र होता है और वहाँ अनुचित कार्य या बर्ताव से देवी देवताओं की कृपा खत्म हो जाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पति पत्नी के संबंध को मर्यादा, पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास और निजी होता है, परंतु इसके लिए सही समय और स्थान का स्थान रखना जरूरी है। आजकल कुछ लोग इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखते और किचन जैसे पवित्र स्थानों में भी अपनी निजता के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई महिला रसोई में खाना बना रही है और पति वहां संभोग के लिए पहुंच जाता है, तो यह पूरी तरह अनुचित है। रसोई को घर का मंदिर माना गया है और वहां ऐसा व्यवहार करना न केवल अशुभ है बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। यह पता ही नहीं लगता और जब घर बर्बाद होने लगता है तो जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला हैं जो आपको मार देंगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। इसके अलावा भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर की में परंपरागत मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपजा रखकर गुड़ या घी का दीपक भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ यह है कि स्वास्तिक घर के मंदिर में जरूर होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। आपको यह तमाम जानकारी हर चीज़ को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाना चाहिए। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस कथा को एक लाइक करें। इस प्रकार भगवान श्री राम ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस कथा को सुनाया है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।